8 फरवरी 2026 दोपहर करीब 3:15 कानपुर की वीआईपी रोड हमेशा की तरह व्यस्त थी, लेकिन अचानक दिल्ली रजिस्ट्रेशन वाली एक चमचमाती लैम्बोर्गिनी, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है, बेकाबू हो गई। इस तेज रफ्तार कार ने जो तबाही मचाई, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और क्यों इस मामले में अमीर बनाम कानून की बहस छिड़ गई है। सबसे पहले बात करते हैं कि हादसा कैसे हुआ था। चश्मदीदों के मुताबिक कार इतनी तेज थी कि उसने सबसे पहले ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी, फिर विशाल त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति की खड़ी बुलेट मोटरसाइकिल को घसीटा और अंत में तौफीक नाम के एक पैदल यात्री को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में कम से कम 6 लोग घायल हुए। सड़क पर मंजर खौफनाक था। गाड़ियां सड़क पर घिसट रही थी और लोग हवा में उछलकर दूर जा गिरे थे। असली विवाद और असली सवाल जो आपके मन में अभी उठ रहा होगा कि आखिर गाड़ी कौन चला रहा था। इस मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब ड्राइवर की पहचान पर सवाल उठे। पुलिस का दावा है कि कानपुर पुलिस और सीसीटीवी फुटेज के अनुसार गाड़ी के स्टीयरिंग पर शिवम मिश्रा, जो 35 वर्ष के हैं, वो बैठे थे। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी, ये तंबाकू कारोबारी के मिश्रा, जिनकी कंपनी है बंशीधर एक्सपोर्ट्स, उनके बेटे हैं। सबसे पहले आप मिश्रा जी के बारे में और उनको समझिए, इस केस को आगे फिर डिस्कस करते हैं। के मिश्रा कृष्ण कुमार, जिन्हें मुन्ना मिश्रा के नाम से भी जाना जाता है, कानपुर के एक दिग्गज तंबाकू व्यापारी और बंशीधर टोबैको कंपनी यानी बंशीधर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं। उत्तर भारत के तंबाकू उद्योग में उनका दशकों पुराना साम्राज्य है, जिसका नेटवर्क गुजरात और महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। हालांकि उनकी कंपनी का घोषित टर्नओवर 20 से 25 करोड़ रुपए है, लेकिन वास्तविक कारोबार जो है वो 100 से 150 करोड़ रुपए के बीच होने का अनुमान लगाया जाता है। मिश्रा अपनी अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन शैली के लिए चर्चा में रहते हैं। उनके पास 50 से 100 करोड़ रुपए की लग्जरी कारों का कलेक्शन है, जिसमें रोल्स रॉयल, फैंटम और कई लैम्बोर्गिनी शामिल है। साथ ही उनके पास 2.5 करोड़ रुपए की हीरा जड़ित घड़ी भी मिली थी। हाल के वर्षों में वे भारी विवाद में रहे थे, खासकर 2024 के आयकर छापों के दौरान, जो वो उनकी संपत्ति और करोड़ों की बेनामी संपत्ति जो सामने आई थी उसमें। और अब उनके बेटे शिवम मिश्रा द्वारा किए गए इस कारनामे के बाद वो और चर्चा में आ गए हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात मिश्रा जी के बारे में। मिश्रा परिवार के कार कलेक्शन के बारे में अगर हम आपको बताएं तो उनकी अधिकांश लग्जरी गाड़ियों का नंबर 4018 होता है। 16 करोड़ की रोल्स रॉयल, फैंटम से लेकर हादसे में शामिल लैम्बोर्गिनी और फरारी, पोर्श और इतनी महंगी गाड़ियों का जो कलेक्शन है उनके पास, उन सभी का एक ही नंबर प्लेट है 4018। और ये इसलिए है क्योंकि ये इनके लिए लकी नंबर है। अब बात करते हैं केस की। वकीलों ने बचाव करने की कोशिश की है। मिश्रा जी के वकील मृत्युंजय कुमार का कहना है कि शिवम गाड़ी नहीं चला रहे थे। उनके मुताबिक परिवार का काम पर और उनके ड्राइवर मोहन गाड़ी चला रहा था और ये सिर्फ एक साधारण सा हादसा था। ये वकील कह रहे हैं मृत्युंजय जी। लेकिन पुलिस का पलड़ा यहाँ थोड़ा भारी लग रहा है। घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि हादसे के तुरंत बाद बाउंसर कार से बाहर निकलते हैं और शिवम मिश्रा को ड्राइवर की सीट से बाहर खींचकर सुरक्षित निकालने की कोशिश करते हैं। चश्मदीदों ने तो यहां तक आरोप लगाया कि ड्राइवर नशे में लग रहा था। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी मेडिकल टेस्ट की पुष्टि नहीं की है। इस मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। शुरुआत में एफआईआर अज्ञात ड्राइवर के नाम से दर्ज की गई थी। बताने का शायद डर लग रहा हो या फिर कुछ और ही मामला हो, जिसे जनता के गुस्से और मीडिया के दबाव के बाद बदलकर शिवम मिश्रा का नाम बाद में जोड़ा गया। इसी लापरवाही के चलते ग्वाल टोली के एसएचओ जो हैं संतोष गौर का तबादला कर दिया गया। कार को फॉरेंसिक जांच के लिए जब्त कर लिया गया है, लेकिन फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह मामला सिर्फ एक कार एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि सड़क सुरक्षा
और रसूखदारों की जवाबदेही का सवाल है। क्या सीसीटीवी के पुख्ता सबूतों के बावजूद ड्राइवर वाली कहानी कोर्ट में टिक पाएगी, या फिर रसूख के दम पर इस मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में कानून सबके लिए बराबर होता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देखिएगा। देखते रहिए भारत अपडेट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।